बात करेंगे बायस वेरिएंस और ट्रेड ऑफ की। तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग का, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग से। हम ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। हमने देखा था कि जो हमारा ओवर फिट मॉडल रहता है वो के की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए रहता है। अगर के की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा छोटी हैं, जैसे कि 1 या 2, तो हमारा मॉडल रहेगा ओवर फिट। और अगर के की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जैसे कि के की वैल्यू अगर एन के बराबर की है, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनके बराबर की, तो हमारा मॉडल रहेगा अंडर फिट। ठीक है, तो हमें ना मॉडल हमारा ओवर फिट होना चाहिए ना अंडर फिट होना चाहिए। ये मेरा हमेशा से ही आप लोग के लिए सजेशन है। आप लोग जब भी अपना मॉडल बिल्ड करें तो आप लोग ये ध्यान ज़रूर रखें कि आपका मॉडल ना ही ओवर फिट होना चाहिए ना ही अंडर फिट होना चाहिए। ठीक है, बेस्ट फिट मॉडल आप लोग को लेना है। मतलब के की वैल्यूज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ी लेनी है ना बहुत ज़्यादा छोटी लेनी है। आप लोगों को के की वैल्यूज़ कुछ मीडियोकर में लेनी है, ऐसे 6 या 7 या 5 अराउंड कुछ इतनी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायस वेरिएंस कैसे कनेक्टेड है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग से। तो चलिए देखते हैं। और इसके पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मशीन लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है जनरलाइजेशन एरर। जनरलाइजेशन एरर क्या है? एरर जो फ्यूचर अनसीन डेटा पे आती है। मतलब फ्यूचर अनसीन डेटा मतलब ऐसा डेटा जो हम मशीन को सप्लाई कर रहे हैं जब मशीन हमारी, जो हमारा मॉडल है वो प्रोडक्शन में है। मशीन मतलब हमारा मॉडल मॉडल जो है वो हमारा प्रोडक्शन में है, मतलब हमने डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, डिप्लॉय कर दिया है मतलब कि हमने उसको लाइव सर्वर पे अपलोड कर दिया है, जैसे कि अमेज़ॉन का जो रिव्यू सिस्टम है या नेटफ्लिक्स का जो रिकमेंडेड सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारे लाइव सर्वर में है। तो प्रोडक्शन मतलब कि हम लोग ने इनको डिप्लॉय कर दिया है। तो उस टाइम पे जो फ्यूचर अनसीन, जो उस टाइम पे डेटा अब उसको सप्लाई हो रहा है, तो वो फ्यूचर अनसीन डेटा है। और हम चाहते हैं कि उस डेटा पे हमारा मॉडल बिल्कुल सही वर्क करे, क्योंकि हम बेसिकली उसी के लिए अपने मॉडल को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक गोल क्या है कि हमको जनरलाइजेशन एरर को कम से कम रखना है। ठीक है, अब जनरलाइजेशन एरर को डिफाइन कैसे करते हैं? यहाँ पे 3 टर्म्स रहती हैं, एक बायस, एक वेरिएंस और एक इररिड्यूसिबल एरर। ठीक है, बायस क्या होता है? यहाँ पे जनरलाइजेशन एरर होती है जनरली स्क्वायर ऑफ बायस प्लस वेरिएंस प्लस इररिड्यूसिबल एरर। ठीक है, अब बायस और वेरिएंस की बात हम जल्दी करेंगे, पर उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इररिड्यूसिबल एरर क्या होती है। तो ये ऐसी एरर है जो फर्दर रिड्यूस नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब इस एरर की बात हम करेंगे क्योंकि इस एरर की बात हम कम करेंगे, क्योंकि ये वाली एरर फर्दर रिड्यूस नहीं की जा सकती। तो हमको इसको एरर को सिंपल बस लिखना है। ठीक है, मेनली हमको जो डील करना है वो है बायस से और वेरिएंस से। ठीक है, और हमको जनरलाइजेशन एरर को लो करने के लिए हमको इन तीनों चीज़ को लो करना पड़ेगा, लेकिन इररिड्यूसिबल एरर तो फर्दर लो हो नहीं सकती, तो हमको बायस और वेरिएंस को लो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बायस क्या होता है, फिर देखेंगे वेरिएंस क्या होता है। तो बायस क्या होता है? बायस रिफर्स टू अंडर फिटिंग। मतलब इफ बायस इज हाई देन इट्स केस ऑफ अंडर फिटिंग। ठीक है, मतलब बायस क्या है? अंडर फिटिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मॉडल अंडर फिट है तो हम बोल सकते हैं कि वो हाई बायस मॉडल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? इट मीन्स यू आर मेकिंग सम सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस इन योर मॉडल। ठीक है, सिंप्लीफाइंग अजम्पशन से क्या मतलब है? सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस मतलब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई वांट टू सेपरेट माय पॉइंट्स यूजिंग अ लीनियर लाइन। ठीक है, मैं एक लीनियर लाइन के जरिए सेपरेट करना चाहता हूँ लाइन को, लेकिन डेटा सेपरेट हो सकता है एक कर्व से भी। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कुछ ये नेगेटिव पॉइंट्स है और ये सिर्फ ब्लू पॉइंट, ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन पॉइंट्स को सेपरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी बच्चे से या किसी से भी ड्रॉ करने को बोलूँगा एक ऐसा कर्व या लाइन, तो वो बोलेगा कि भैया लाइन तो ड्रॉ नहीं हो नहीं सकती, हम सिर्फ कर्व ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कुछ ऐसा कर्व मेरे को ड्रॉ करके देगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये ऐसा एक कर्व वो मेरे को ड्रॉ करके देगा। वो बोलेगा कि भैया ऐसे कर्व से, ये वाले कर्व से आप इन दोनों पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि यार मेरे को कर्व से नहीं करना, मेरे को एक लाइन से करना है। तो बोलिए कि लाइन से सेपरेट करना चाहते हो, तो लाइन से सेपरेट करने के लिए तो सिंपल ये जो लाइन आपने बना के रखी है इससे सेपरेट हो जाएगा, लेकिन इसमें एरर आ जाएगी। तो देखिए, देख सकते हैं कि आप लोग एरर आ चुके हैं यहाँ पे। ये कुछ जो ब्लू पॉइंट्स की तरफ ये जो कुछ ऑरेंज पॉइंट्स आ गए हैं, तो ये हमारे एरर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम कभी लीनियर लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, लीनियर लाइन से सेपरेट कर रहे हैं, जो कि हम जल्दी लीनियर रिग्रेशन में देखेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसी बेस्ट लीनियर लाइन बनाते हैं जिसके जरिए हम पॉइंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी देखेंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं। तो हमने क्या किया कि एक लीनियर लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट किया है। ठीक है, लेकिन हम कर्व से भी कर सकते रहे, लेकिन हमने क्या किया, एक अजम्पशन ले ली कि नहीं हमको लीनियर लाइन से ही करना है। तो ये मेरे सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस हैं। अब इनके कारण क्या हो रही है, ये एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब सपोज मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा इस तरफ खिसका देता हूँ, मैंने बोला कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने बोला कि अब मेरे को सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स एक तरफ चाहिए। तो अब देखिए कुछ ब्लू पॉइंट्स भी आ गए हैं, तो यहाँ पे भी एरर आ गई है।
ठीक है, मैं कैसे भी सेपरेट करूँ कुछ ना कुछ एरर आएगी अगर मैं सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस लेकर के चल रहा हूँ। तो ये होता है बायस। बायस मतलब जब आप सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस लेते हैं तो जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं बायस। ठीक है, बायस बेसिकली क्या होती है, जो आपकी ट्रू वैल्यूज़ है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यूज़ आपकी क्या है, ट्रू वैल्यूज़ तो ये है कि जो यहाँ पे दी हुई है कि ये पॉइंट नेगेटिव है, ये पॉइंट ब्लू पॉइंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं और ऑरेंज पॉइंट सारे के सारे नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन जब मशीन ने एक लाइन ड्रॉ करी और उसके जरिए सेपरेट किया तो उसने बोला कि ये जो ब्लू पॉइंट्स है अब ये ब्लू पॉइंट्स नहीं है, उस मशीन के हिसाब से ये भी ऑरेंज पॉइंट्स भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब ये पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं रह गए लेकिन ये एरर पॉइंट्स हो गए, क्योंकि ट्रू असलियत में तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं लेकिन मशीन ने इनको नेगेटिव बना दिया। तो ये एक एरर पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाइंग अजम्पशन लेकर के क्या कर रहे हैं, कुछ एरर आ रही है हमारे मॉडल में, तो इसको हम बोलते हैं बायस। ठीक है, और देखिए कि और क्या होता है, देखिए जैसे कि सपोज मैंने अभी एक एग्जांपल लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इम्बैलेंस डेटा सेट का, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू एन ले रहे हैं। ठीक है, मैं स्मॉलर वैल्यूज ऑफ के के लिए, ज़्यादा स्मॉल नहीं, स्मॉल मतलब के की वैल्यू 6 या 7 के लिए मैं अपने क्वेरी पॉइंट को सही तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, के की वैल्यू एन ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज ले रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, कि जो हमारा क्वेरी पॉइंट है वो मेजॉरिटी क्लास मतलब डोमिनेंट क्लास का ही डिक्लेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमने डिटेल में भी देखा था ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग वाले केस में। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि जो बायस है हमारा वो अंडर फिट मॉडल है, अगर बायस हाई है तो वो केस होगा अंडर फिटिंग का। ठीक है, तो द बायस क्या है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यूज एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो हाई बायस मीन्स वी आर मेकिंग सम सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस ड्यू टू विच वी आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम। सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है और ये कभी कभी हमें करनी पड़ती है। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन के केस में हमको लीनियर लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिना उसके लीनियर रिग्रेशन काम ही नहीं करेगा, तो उस टाइम पे बायस की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएंस की। जो बायस समझ में आया होगा आप लोग को, अब वेरिएंस देखते हैं। वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस मतलब क्या है कि हाउ मच माई मॉडल इज चेंजिंग एज ट्रेनिंग डेटा इज चेंजिंग। मतलब ट्रेनिंग डेटा के चेंज होने पे मेरा मॉडल कितना चेंज हो रहा है। देखिए मैंने क्या किया, सपोज ये मेरा डेटा है। ठीक है, डी एन, ये मेरा होल डेटा है, मैंने इसको डिवाइड किया ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में। तो ये है मेरा टी आर और ये है मेरा, सॉरी ये है मेरा टी। ठीक है, अब फिर वापस मैंने इस डी एन को क्या किया, फिर से कुछ टाइम पे जब पहले मैंने क्या किया, इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में तोड़ा, डिवाइड किया और फिर मॉडल को ट्रेन कराया, टेस्ट कराया और एक्यूरेसी निकाली। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने वापस डेटा को तोड़ा दो पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे टी आर और टी ई। ठीक है, और वापस अब इस मॉडल को ट्रेन कराया, टेस्ट कराया और एक्यूरेसी निकाली। अब क्या होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रैंडमली कर रहा हूँ, तो ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया, ये मैंने सेकंड टाइम किया और ऐसे मैंने कई बार किए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या होगा कि जब आप मैच करेंगे पहले टाइम के ट्रेनिंग डेटा को और दूसरे टाइम के ट्रेनिंग डेटा को, तो पॉइंट सिमिलर नहीं होंगे, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, रैंडमली स्प्लिटेड होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ट्रेनिंग डेटा चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग डेटा चेंज हो रहा है क्योंकि मैं मॉडल को फर्दर और स्प्लिट कर रहा हूँ। फिर मैंने तीसरी बार फिर स्प्लिट किया, चौथी बार फिर स्प्लिट किया, तो हर बार मॉडल ट्रेनिंग डेटा चेंज होता आ रहा है। अब उसके हिसाब से जैसे ट्रेनिंग डेटा चेंज हो रहा है तो हमारे मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, सपोज पहले ट्रेनिंग डेटा के लिए ये जो पॉइंट्स थे ये पॉजिटिव थे, ठीक है, और ये जो पॉइंट्स थे ये नेगेटिव थे, लेकिन दूसरे ट्रेनिंग डेटा के लिए ये दो पॉइंट्स पॉजिटिव हो गए और ये दो पॉइंट्स नेगेटिव हो गए, तो इसके हिसाब से डिसीजन सरफेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर हम टी आर 1 की बात करते हैं, ठीक है, TR1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो है ये पूरा पॉजिटिव में चला जाएगा। मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, ये जो है नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये पूरा का पूरा नेगेटिव में चला जाएगा इस तरीके से, और ये जो है बाकी का बचा हुआ ये जो है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, और ये भी जो है ये भी नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब सपोज जब मैंने दूसरा ट्रेनिंग डेटा लिया जिसके लिए ये जो पॉइंट्स थे अब नेगेटिव नहीं रहेगा, अब ये पॉजिटिव होगा, ये जो थे ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, अब ये नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब इसके सबसे डिसीजन बाउंड्रीज चेंज होंगी। तो वेरिएंस मतलब हमारा मॉडल किस तरीके से चेंज हो रहा है जैसे जैसे ही हम ट्रेनिंग डेटा को चेंज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली रहता है वेरिएंस का काम। ठीक है, वेरिएंस मतलब फॉर k = 1। अब
क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं के की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी लेता हूँ, तो जैसा कि हमने देखा कि जैसे मैं के की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी लेता हूँ तो डिसीजन बाउंड्रीज चेंज होती हैं। ठीक है, के की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो हमको कर्व स्मूथ मिलेगा, लेकिन के की वैल्यू छोटी ले रहा हूँ तो डिसीजन बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं। अब अगर मान लो के की वैल्यू में बड़ी लेता, मान लो के की वैल्यू अराउंड कुछ 10 या 12 लेता, तो मेरे ख्याल से इन दोनों पॉइंट्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों पॉइंट्स एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लेकिन मैं के की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग कैटेगरीज में आ रहे हैं। इनमें डिसीजन बाउंड्री यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रही है कि ये पूरा रीजन ये क्या कर रही है, नेगेटिव कर रही है, और इस पूरे रीजन को ये डिसीजन बाउंड्री में पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि स्मॉल वैल्यूज़ के लिए ये हो रहा है, बड़ी वैल्यूज़ के लिए नहीं हो रहा है। तो वेरिएंस काम करता है, वेरिएंस होता है के की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए। जैसे कि के की वैल्यू 1, हमारा मॉडल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा के की वैल्यू 1 के लिए स्मॉल चेंज हो रहा है ट्रेनिंग डेटा में। ठीक है, लेकिन जिसके कारण लार्ज चेंज हो रहा है मेरे मॉडल में। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में स्मॉल चेंज हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि सारे पॉइंट्स चेंज ना हो। जैसे कि मैंने पहली बार डिवाइड किया DTR1 में और डी ट्रेनिंग 1 में, डी टेस्टिंग 1 में, और दूसरी बार डिवाइड किया तो डी ट्रेनिंग 2 में और डी टेस्टिंग 2 में डिवाइड किया। तो जो ट्रेनिंग 1 है और जो ट्रेनिंग 2 है उनके पॉइंट्स थोड़े बहुत सिमिलर, थोड़े बहुत चेंज होंगे। मतलब कुछ हो सकता है कि 100 में से कुछ 10 पॉइंट्स चेंज हो जाए, या 1000 में से कुछ 20-30 पॉइंट्स चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से मेरा लार्ज चेंज हो रहा है मॉडल्स में के की वैल्यू स्मॉल के लिए। ठीक है, तो वेरिएंस आकार होता है के की वैल्यू स्मॉल के लिए। ठीक है, दिस मॉडल इज कॉल्ड हाई वेरिएंस मॉडल। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। हाई वेरिएंस इज इंट्यूटिवली कॉल्ड ओवरफिटिंग। अब ये तो हमने देखा ही है, क्योंकि अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो मॉडल होगा ओवरफिट मॉडल, और के की वैल्यू छोटी के लिए वेरिएंस आकार हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि अगर वेरिएंस हाई है तो हमारा मॉडल होगा ओवरफिट। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है, आपका मॉडल जो है ना ही हाई बायस होना चाहिए, ना ही हाई वेरिएंस होना चाहिए, ना ही ओवर फिटिंग होना चाहिए, ना ही अंडर फिटिंग होना चाहिए। ये चारों चीज़ आप लोग को याद रखनी है मॉडल बिल्ड करते टाइम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपका मॉडल बेसिकली होना क्या चाहिए, आपका मॉडल होना चाहिए एक बेस्ट फिट मॉडल, जिसमें के की वैल्यू ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो। तो ये बात थी बायस की, वेरिएंस की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करिए वीडियोस को, और जितना हो सके दोस्तों के भी शेयर करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक यू।